इसीलिए अब मजबूरी हो गई। बहुत से मतदाता हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि हम तो गाय के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे और गाय के लिए कोई पार्टी खड़ी हो नहीं रही है। तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम किसी को खड़ा करें ताकि गौ मतदाताओं के वोट उनको मिले और बाद में गिने जाएं कि इतने वोट गौ माता के लिए आए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही हैं। इसी बीच इस चुनाव में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जबरदस्त एंट्री की है। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की बात कही। उन्होंने कहा है कि मैंने हर पार्टी से गौ रक्षा के बारे में कहा, लेकिन किसी ने गौ रक्षा की बात नहीं की। इसी वजह से हमने अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है ताकि वो अपनी ये मांग ऊपर तक पहुंचा सकें। आइए आपको स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान सुनवाते हैं। बताया गया है कि जो 7 पिलर हैं जिनके ऊपर हमारा सनातन धर्म खड़ा है, हमारी धरती टिकी हुई है, उसमें सबसे पहला पिलर गौ है। गोभिर विप्रेश्च वेदेश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धदान शीलेश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 खंबे हैं जिनके ऊपर ये धरती टिकी हुई है। उनमें पहला खंबा गाय है और वो गाय ही नष्ट हो रही है, समाप्त होने के कगार पर। आपके बिहार में जो आपकी बिहार की शुद्ध देशी नस्ल की गाय थी बछौर और पूर्णिया, अब वो लगभग समाप्त हो चुकी है। इक्का दुक्का कहीं मिल जाए खोजने पर तो समझो पिछले 12 दिनों से खोज रहे हैं कि कहीं शुद्ध बछौर गाय मिल जाए, कहीं शुद्ध पूर्णिया गाय मिल जाए, नहीं मिल रही है। तो ये परिस्थिति हो गई है, आपकी गाय लुप्त हो रही है। उसको बचाने के लिए हम ये यात्रा करते हैं। आप ऐसा भी है कि स्वामी जी आप 243 सीट पे पूरा विधानसभा में आप अपना जो गौ का सपोर्ट करते हैं उनको कैंडिडेट उतार रहे हैं। हाँ, ये हमारे आंदोलन का हिस्सा है। राजनीति के लोगों के सामने कई तरह से अपनी बात रखनी पड़ती है। तो जो तरीके पूर्व पुरुषों ने अपनाए वो सब तरीके हम लोगों ने अपना लिए। आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, घेराव किया, आमरण अनशन किया, सब किया, ज्ञापन दिया, प्रेजेंटेशन लेकर के गए। कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। आज़ादी के 78 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, कोई नेता जब सुनने को तैयार नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में अब एक ही रास्ता बचा है कि मतदाता स्वयं आगे आए और गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें। तो हमने ये कहा था सभी देश के सभी दलों से कि आप में से जो हमारा गौ रक्षा का वोट लेना चाहे वो घोषणा करे कि हम गौ रक्षा करेंगे। लेकिन इस समय मुख्य धारा के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कोई भी ये घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब मजबूरी हो गई। बहुत से मतदाता हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि हम तो गाय के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे और गाय के लिए कोई पार्टी खड़ी हो नहीं रही है। तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम किसी को खड़ा करें ताकि गौ मतदाताओं के वोट उनको मिले और बाद में गिने जाएं कि इतने वोट गौ माता के लिए आए। वो पार्टी का नाम क्या रहेगा स्वामी जी? कोई पार्टी थोड़े है हमारी जी। कोई जो पार्टी सामने आएगी वो या तो प्राप्त करेगी और या तो निर्दल प्रत्याशी रहेंगे जो गौ माता के उद्देश्य के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे, उनको वोट दिया जाएगा। क्या भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रही है? बात यह है कि विश्व गुरु होने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो छूट गई हैं भारत के पास। भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि उसके पास गाय को मार करके और उसको बेच करके उसका पैसा था। भारत गुरु इसलिए था कि वो गौ माता की रक्षा करता था। भारत विश्व गुरु इसलिए था कि वो लोगों में नैतिकता की भावना भरता था। भारत विश्व गुरु इसलिए था कि वो पूरे विश्व की प्रेरणा था। अब वो जो तत्व थे वो कहाँ हैं? वो तत्व तो पीछे छूट गए। इसलिए अब गुरु बनने की जो बात है बहुत पीछे छूट गई। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनके बारे में करने के लिए हमारे पास क्या है? हम तो अपने गौ माता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्यों हम बात करें? वो कौन है कि उनके बारे में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर भी आप हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर, उसको कैसे देखते हैं? कैसे? बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था हम लोगों ने ये सोचा था कि जो आतंकवादी आए और धर्म पूछ करके जिन्होंने 26-27 लोगों को मार दिया उनको खोजा जाएगा और उनको इस ऑपरेशन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो उनका पता ही नहीं चला कि वो कुल कितने थे, क्या नाम था, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कौन कौन उनका सहयोग किया था। ये जो पूरी कहानी है वो तो अभी तक पता ही नहीं चली।
तो दुनिया में कोई भी ऑपरेशन कर दो आप, लेकिन जो मूल कारण था उस मूल कारण के बारे में तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उनकी यह पहल बिहार में यह स्पष्ट करने के लिए है कि कौन लोग गोरक्षा का समर्थन करते हैं और कौन लोग गो हत्या के पक्ष में हैं। उन्होंने बताया कि वे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के पास गए, लेकिन किसी ने भी गोरक्षा और धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया।